अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए, आज राजकोट में हमारा लास्ट दिन था ठहरने का। तो यहाँ जो हमारे बड़े वाले भाभी है ना, उनके भाई के घर पे हमें दावत की थी। तो वो भी यहीं पे रहते हैं। तो बहुत मना किया था, लेकिन उनके भाई और भाभी के कॉल आ रहे थे। उन्होंने बहुत कहा था कि आप जा रहे हैं तो यहाँ से दावत खा के ही जाना। तो फिर क्या है कि हम सबकी दावत की थी। मेरी सिस्टर, मेरे भाई, छोटे वाले बड़े वाले, हम सब देखिए यहाँ पे आए। तो माशाल्लाह क्या है, रिश्ते ऐसे होते हैं कि अब क्या कहें कि सब अच्छे से माशाल्लाह से हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं सबसे। तो अभी हम यहाँ पे लिफ्ट में बैठ गए हैं। तो देखिए, सूरन और सीजा हमारे साथ में ही आ गए थे। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं इनके घर। तो हम यहाँ हॉल में बैठ गए हैं। तो माशाल्लाह से हमारा घर जैसा ही है सर। ऐसा नहीं है कि भाभी का मायका है तो नहीं आना जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके भाई और भाभी भी हमें बहुत ही अच्छे से रखते हैं, दावत वगैरह करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आए हैं तो हम खाना बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ सूजी का हलवा बनाया था, जो भाभी है उनकी भाभी ने। फिर कचुम्बर था, नींबू थे, और ये दही वाली जो होती है ना, चरेरी, वो थी। और चिकन बिरयानी थी। तो बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी। तो ये थी चिकन टिक्का बिरयानी थी, हाँ, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी दावत की। और भाभी यहाँ पे खाना निकालने बैठ गए थे, क्योंकि भाभी जैसा खाना कोई भी नहीं निकालता। हाँ, माशाल्लाह से हमारे घर में भी दावत हो तो भाभी ही सबका खाना निकालते ही हैं। तो भाभी यहाँ सब कंप्लीट कर रहे थे खाना। तो ये छाछ से, तो गुजरातियों को तो छाछ बिगर चलता ही नहीं है। कहीं भी जाएं छाछ तो, होटल हो, किसी के घर जाएं छाछ तो होती हो। और ये वाला कचुम्बर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बाहर हॉल में जेंट्स लोग खा रहे थे, तो हम रूम में बैठे थे। तो देखिए, यहाँ सीजा खेल रहे थे। तो सीजा को बहुत माशाल्लाह से यहाँ पे मज़ा आया था, सब बच्चों को मज़ा आया था। झूला झूलने नीचे अपार्टमेंट में गए थे। और सीजा की मस्ती देखिए, उन्हें बहुत क्यूट क्यूट रहे। और जब यहाँ से हम आए ना, तो हमें आने ही नहीं दे रहे थे। बहुत रोए सीजा और सुरेन, दोनों बहुत ही रोए। और बोले कि एक दिन और रुक जाइए। तो हमने कहा बहुत हो गया, अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं तो हमें जाने दो। तो यहाँ बैठे हुए थे। तो देखें, यहाँ से ट्रेन निकली ना, तो सीजा बोले कि मुझे देखनी है ट्रेन। तो यहाँ भाभी के जो भाई है ना, उनके घर के पास ही ट्रेन है, सब बस वगैरह निकलती है। तो मैंने डोर खोल दिया था बालकनी का। और ये देखिए, रास्ते पे ही है। और यहाँ से रोड साइड भी दिखती है। यहाँ से बहुत अच्छा मौसम था आज। बारिश तो नहीं थी, लेकिन ठंडा मौसम था, बहुत गर्मी नहीं थी। और देखिए, यहाँ से रोड साइड दिख रही है। तो यहाँ से गाड़ी आ जा रही थी। तो सीधा को देखना था यहाँ से सब यहाँ का लोग। बच्चों को क्या है, उन्होंने खाना थोड़ा बहुत खाया और आके हमारे पास बैठ गए। और बोले कि खाला मुझे डोर खोल दो, तो मुझे देखना है यहाँ से सब। तो ये देखिए, यहाँ पे रोड साइड ही है इनका जो अपार्टमेंट है ना, वो। तो हम वहाँ से खाना खा के निकल गए थे, क्योंकि जूनागढ़ जाते हमें फिर लेट हो जाएगा। तो फिर हम 4:30 बजे तक वहाँ से खाना खा के निकल गए थे। तो फिर रास्ते में गाड़ी रोकी और वहाँ से तो कोल्ड ड्रिंक्स पिया था। लेकिन अचानक से मौसम बदलते देर नहीं लगती, और इतनी प्यास लग रही थी ना, तो फिर सोडा सबने क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स पी और ठंडा पानी की बोतलें मंगवाई। और देखिए, हम सब बैठ गए थे और भाई नीचे गए थे कोल्ड ड्रिंक्स चाय वगैरह लेने। और हम जूनागढ़ की तरफ रवाना हो गए हैं। और देखिए, बहुत सी ट्रैफिक थी आज, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और हमें कितने बजे के 4:30 के निकले थे, लेकिन हमें घर आते आते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और मौसम का कुछ अभी पता ही नहीं चलता, घड़ी थोड़ी देर में धूप हो जाती है, थोड़ी देर में छाँव हो जाती है, इस तरह से मौसम हो गया था। तो देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम था जाने के टाइम पे। राजकोट की साइड इतना ट्रैफिक था।
आगे ही इतना ही ट्रैफिक था, लेकिन मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि इतनी सारी रास्ते की वीडियो बना ली इसलिए। और देखिए यहाँ पे पूरा जाम हो गया था आने जाने का रास्ता। फिर हमारी कार तो थोड़ी मुश्किल से निकल गई थी, लेकिन बहुत सारा जाम था, गाड़ियाँ ठहर गई थी। क्योंकि जब त्यौहार होता है तो सब बाहर की ओर जाते ही हैं, तो गाड़ियाँ ये बहुत स्टॉप ही है, कोई चल रही रही थी, रास्ते पे खड़ी ही थी। इतना ट्रैफिक जाम था वहाँ से राजकोट और अहमदाबाद की साइड जाने में। इतना ट्रैफिक था कि फिर आने की साइड भी इतना ट्रैफिक इतना नहीं था, थोड़ा कम था, लेकिन जाने की साइड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जा नहीं रही है, सिर्फ खड़ी ही है, क्योंकि आगे की ओर जाम कर हो गया था। इस वजह से सब को स्टॉप कर दिया गया था। देखिए ये रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ और लारियाँ बसें वगैरह सब खड़ी हुई थी। और फिर हम जेतपुर आए ना, तो जेतपुर पास भी बहुत ही ट्रैफिक था, तो थोड़ी देर हमें भी फिर होल्ड करना पड़ा। और थोड़ी देर के बाद आगे चले तो देखिए ऐसा हो गया था कि एकदम से क्या है कि ट्रैफिक कम हो गया था। फिर आगे की ओर चले तो फिर ट्रैफिक ऐसा थोड़ी थोड़ी देर बाद हो जाता था। तो अब क्या कहें त्योहारों में सबका तो दिल करता है घूमने जाने आने का, सब अपने सगे संबंधियों के घर जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं जूनागढ़। तो यहाँ पे देखिए पूरा गांधी चौक में हम आ गए हैं। तो अब हम घर जाएंगे, और यहाँ से हमारा घर बिल्कुल ही दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी तो पे अभी है। हम राजकोट से आ गए तो अब हैं और जाते हैं आते तो आते रात काफ़ी हो गई लेट हो है। गया था। तो आपने ट्रैफिक देखी ही ना, बहुत ट्रैफिक थी जन्माष्टमी की वजह से। और अभी सब काम बाकी है। तो अभी आज सुबह में लेट उठे थे क्योंकि बहुत थकान थी। और अभी बज रहे हैं 11। तो आज नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया, सिर्फ चाय पी ली है। और अभी देखिए कपड़े का हाल ये है, बहुत सारे कपड़े धोने के हो गए हैं। कपड़े वॉश करने बैठ जाऊंगी और अलमीरा अलमारियाँ झाड़ू पोते और सब कर लेगी। बर्तन तो नहीं है, लेकिन क्या है कि किचन गंदा सा हो गया है धूल की वजह से। धूल बहुत हमारे यहाँ आती है, तो सब पैक करके गए थे। घर है, जालियाँ हैं, फिर भी कचरा तो हो ही जाता है, धूल वगैरह। तो देखिए अभी मैं कपड़े वॉश करूँगी और बहुत सारे कपड़े हैं, तो 1.5 से 2 घंटा मुझे लग ही जाएंगे कपड़े वॉश करने में। सब नए कपड़े हैं तो अलग अलग से धोने पड़ेंगे, क्योंकि कलर ना इसमें चढ़ जाए। छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है, जन्माष्टमी की जो रजाएं थी वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी देखते हैं, स्कूल का कल से जाएंगे। तो चलिए अभी कपड़े वॉश कर लेते हैं, फिलहाल फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो कपड़े तो वॉश हो गए हैं। तो अभी शाम का टाइम है, तो यहाँ पे बना रहे थे कोल्ड कॉफ़ी मारिया और आफरीन। तो मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्दी हो गई है। क्योंकि पानी चेंज हो जाता है ना, फिर आफरीन को भी सर्दी तो बहुत हो गई है। मुझे और आफरीन को, हम दोनों को इतनी सर्दी हो गई है कि नाक में से पानी ही चले जा रहे हैं और गला एकदम बैठ गया है। तो बाहर से कहीं से आते हैं तो ऐसा मौसम चेंज हो जाता है, फिर पानी चेंज हो जाता है, और फिर खाना पीना भी हो जाता है ठंडा वगैरह। तो क्या है, सर्दी तो लाजमी हो ही जाती है। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे मारिया और आफरीन, और मैंने और अलवीरा ने, और हमने हॉट कॉफ़ी पी थी, हमें कोल्ड नहीं पीनी थी। तो इस तरह से इन्होंने क्या है कि कॉफ़ी के 2 पैकेट डाले थे, चीनी डाली थी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोट लिया था। फिर गर्म नहीं डाला था, दूध एकदम चिल्ड ना खाता इसमें डाल दिया था, और इसमें फिर आइस डाल दिए थे। तो देखिए आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, आप अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्या है, यहाँ पे ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और अब अगले वीडियो में मिलेंगे। दुआ में खास याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। तो चलिए हमारे साथ आप भी पीने आ जाइए कोल्ड कॉफ़ी।
तो बच्चों की फरमाइश होती है तो मैं मना नहीं करती हूँ, उन्हें कुछ ना कुछ बनाने देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।